शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात जो शांत स्वरूप वाले हैं, जो आदिशेष सैया पर विश्राम में लीन है, जिनकी नाभि पर कमल है, जो देवों के स्वामी है तथा ब्रह्मांड को धारण करते हैं, जो आकाश के समान असीम और अनंत हैं, जिनका रंग बादल के समान नीलवर्ण है एवं शरीर सुंदर तथा शुभ गुणों से युक्त है, उन भगवान श्री विष्णु को नमस्कार है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य की चौथे अध्याय का पाठ। इस पाठ का आगे आरंभ करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान श्री केशव से, हे केशव, यदि किसी व्यक्ति ने आपकी दीक्षा प्राप्त कर ली है और शरीर पर कमल के बीज तथा तुलसी की टहनियों की माला वह धारण करता है, तब इसे मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री केशव तब कहने लगे, हे ब्राह्मण, यदि कोई भी व्यक्ति अपने गले में तुलसी की माला को धारण करता है, फिर वह भले ही अशुद्ध आचरण का हो या फिर सदाचार से रहित हो, निःसंदेह ही वह मुझे प्राप्त होता है, क्योंकि वास्तव में वह भगवत भक्त है। यदि मनुष्य तुलसी की माला को धारण करता है, विशेषकर मुझसे उतारी गई तुलसी दल की माला, तब वह स्वर्गवासियों के द्वारा भी पूजनीय होता है। तुलसी के पत्तों या फिर आंवले के फलों से बनी हुई माला पापियों को भी मोक्ष प्रदान करती है। मेरे भक्तों के लिए यह अत्यंत ही लाभकारी और पुण्यदायी भी है। मेरे द्वारा धारण की गई तुलसी की माला को धारण करने से व्यक्ति को एक साथ 10 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। यदि कोई भी मनुष्य तुलसी की माला को धारण करता है, तब मैं उसे प्रतिदिन द्वारका जाने से मिलने वाले पुण्य फल को प्रदान करता हूँ। इतना ही नहीं, यदि मनुष्य इस तुलसी दल की माला को भक्तिपूर्वक मुझे समर्पित कर देता है और फिर उसे श्रद्धापूर्ण धारण करता है, तब उसे किसी भी प्रकार का कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता है। तुलसी की माला को धारण करने वाले मनुष्य पर भगवान सदैव ही प्रसन्न होते हैं। यह कदापि आवश्यक नहीं है कि वह कोई प्रायश्चित अनुष्ठान करे। उसके शरीर में कोई अशुद्ध या दूषित वस्तु नहीं है। जिसके शरीर पर यह माला धारण होती है, वह मुझे सदैव ही प्रिय होता है। मनुष्य को किसी भी पुण्य कर्म को करने से पूर्व इस माला को अवश्य ही धारण करना चाहिए। फिर यदि वह पितरों के निमित्त या देवताओं के निमित्त किसी भी शुभ कार्य को करता है, तब उससे मिलने वाले फल करोड़ों गुना अधिक प्राप्त होते हैं। तलाशी की टहनियों की माला देख करके यम के दूत दूर से ही भाग जाते हैं, मानो हवा में उड़े हुए पत्ते हों। कलयुग में जिस घर में तुलसी की सूखी या हरी टहनी या पत्ता मौजूद होता है, उस घर को पाप भी स्पर्श नहीं करता। यदि व्यक्ति तुलसी की माला पहन करके पृथ्वी लोक पर विचरण करता है, तब उसे बुरे स्वप्न, अपशगुन या शत्रुओं से भय का खतरा नहीं होता है। यदि कोई मनुष्य तुलसी की माला को पहनने से इनकार कर देता है, तब वह मेरे क्रोध रूपी अग्नि से जलकर भस्म हो जाता है। इसलिए भक्तगणों को सदैव ही मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र, शंख इत्यादि को चिन्ह से अंकित करना चाहिए।
हाथ में सदैव ही दर्भ लेकर के मेरा स्मरण करना चाहिए तथा तुलसी के पौधे की जड़ में संध्या पूजा और धूप दीप करना चाहिए। फिर उसे मृग चर्म अथवा कुशा के आसन पर बैठ करके भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। 4 भुजाओं वाले महान कमल पर आसीन शंख चक्र लौह गदा इत्यादि धारण किए हुए मुझ भगवान का ध्यान करने मात्र से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। भगवान करोड़ों चंद्रमाओं के समान उज्ज्वल हैं तथा नेत्र कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल तथा कोमल हैं। सभी शुभ लक्षणों से युक्त एवं वक्ष स्थल पर श्रीवत्सा तथा कौस्तुभ चमकते हैं। भगवान श्री हरि का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए कि उन्होंने पीत रंग के वस्त्र को धारण कर रखा है, अद्भुत तथा दिव्य आभूषणों से युक्त हैं। शरीर पर दिव्य चंदन का लेप है एवं सुगंधित पुष्पों से वह शोभायमान है। वे तुलसी के कोमल पत्तों तथा वन के फूलों की मालाओं के द्वारा सुशोभित अलंकृत हैं। उगते हुए सूर्य के समान उनका तेज है तथा शरीर पर सभी प्रकार के शुभ लक्षण तथा दिव्य देवी श्री विराजमान है। इस प्रकार ध्यान करके उसे अत्यंत ही एकाग्रता तथा पवित्रता के साथ मंत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रकार से मानसिक पूजा करने के बाद उसे विधि विधान के अनुसार फिर पूजा आरंभ करनी चाहिए। मेरे समक्ष शंख को स्थापित करें। सुगंधित जल दुर्वा पुष्पों से भरा हुआ पात्र तथा चंदन और पुष्पों के दाहिनी ओर रखना चाहिए। जल का कलश बाईं ओर तथा वस्त्र से पवित्र करके सुगंधित करना चाहिए। समक्ष में एक घंटी रखें और दीपक को विभिन्न दिशाओं में रखें। आर्ध पाद आचमन तथा मधुपर्क रखने के लिए 4 पात्र मेरे समक्ष रखें। हे ब्रह्मा, अर्ध के पात्र में सफ़ेद सरसों, कच्चे चावल, पुष्प, कुश, तिल, चंदन, फल और जौ के दाने रखने चाहिए। हे पुत्र, मेरी संतुष्टि के लिए गुरु को चाहिए कि वे पाद पात्र में दुर्वा विष्णुपदी अर्थात कि गंगा जल, श्याम और कमल रखें। इसी तरह से साथ में कंकोला, लौंग और जायफल भी रखना चाहिए। भक्तगणों को पूर्ण श्रद्धा के साथ मधुपर्क पात्र में गाय का दूध, दही, शहद, घी और मिश्री रखनी चाहिए। जब कोई भी वस्तु उपलब्ध ना हो तब ऐसा मानसिक रूप से ही विचार करना चाहिए। यह भी उतना ही फल को प्रदान करने वाली होती है। परंपरा के अनुसार 5 यह 6 अंगों का न्यास करके मेरा स्मरण करें। पूजा के आरंभ में शुभ मंत्रों का उच्चारण करें तथा शंख की ध्वनि करनी चाहिए। ऐसी पूजा मुझे अति ही प्रसन्नता प्रदान करती है। हे प्रिय, शंख की पूजा करते समय उसे कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। कहना चाहिए, हे पांचजन्य, पूर्व काल में तुम समुद्र से ही उत्पन्न हुए थे। तुम्हें भगवान श्री हरि ने अपने हाथों में धारण किया है। तुम्हें सभी देवताओं ने मिलकर बनाया। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ध्वनि से बादल, सुर और असुर भयभीत हो जाते हैं। हे 10,000 चंद्रमाओं के समान उज्ज्वल कांति वाले पांचजन्य, आपको नमस्कार है। शंख के दर्शन मात्र से पापियों के पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही कोहरा समाप्त हो जाता है, और जब इसे स्पर्श किया जाए तब पाप और भी जल्दी नष्ट होते हैं। यदि कोई वैष्णव भक्त मुझे प्रणाम करके हाथ में शंख लेकर के भक्तिपूर्वक विभिन्न शुभ मंत्रों का उच्चारण करते हुए मुझे स्नान कराता है, तब उसका पुण्य अनंत होता है। तत्पश्चात सुगंधित तेल से मूर्ति का अभिषेक करें। चंदन,
तथा कस्तूरी से मंजन प्रक्षालन करें। मुझे मंत्रों सहित परम पवित्र सुगंधित जल से स्नान कराना चाहिए। फिर आर्घ, पाद, आचमनीय और मधुपर्क अर्पण करें। तत्पश्चात अन्य प्रकार की भक्ति और सेवाएं करें। पीठ को विधि पूर्वक दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके फिर मेरी पुष्पों से पूजा करें। भगवान को वहाँ स्थापित करके फिर वस्त्र, आभूषण, गंध इत्यादि भक्ति पूर्वक मुझे अर्पण करना चाहिए। विधि पूर्वक इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात भोग में मीठी खीर और नैवेद्य अर्पण करें। कपूर तथा पान के पत्ते अर्पण करें। तत्पश्चात भक्ति भाव के साथ धूप दीप अर्पण करें। फिर परिक्रमा करके प्रणाम करें। बड़े ही आदर के साथ उत्तम सूक्तों के द्वारा स्तुति करें। फिर भगवान को पलंग पर लिटा करके शुभ अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। बोलो स्वामी नारायण की जय, भगवान श्री हरे की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना मार्गशीर्ष महात्म्य की चौथे अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।